अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हक मीडिया के स्पेशल प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल है। मैं फैजुल बारी। नाजरीन, पिछले दिनों इंडिया में एक बहुत ही घिनौनी घटना सामने आई, जहां एलिजेडली एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की 3000 के करीब रेप्स की वीडियोस वायरल हुई। इन वीडियोस और इस केस पर इंडिया में अनफॉर्चुनेटली खूब पॉलिटिक्स हो रही है, मगर अफसोस इस इशू को जैसे डिस्कस किया जाना चाहिए था, जो रिस्पॉन्स होना चाहिए था, वो नहीं हुआ है। इस पूरे मामले में बीजेपी का क्या रोल है, कांग्रेस का क्या रोल है, और जिन औरतों के साथ रेप हुआ है उनका क्या रोल और रिएक्शन था, हमें इस पूरे मामले में क्या सब चीजें पता होनी चाहिए, आज इस वीडियो में जानते हैं। प्रज्वल रवन्ना अब तक का इस देश का सबसे बड़ा स्कैंडल। Immediate arrest of Prajwal Revanna we want. has been accused of assault. नेता टाइप आधा काम मत करो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकॉन भी दबाओ। सबसे पहले ये पूरा मामला क्या है इसको समझिए। कर्नाटका के हासन डिस्ट्रिक्ट से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं प्रज्वल रेवन्ना। ये एचडी देवगौड़ा के पोता हैं। एचडी देवगौड़ा देश के प्राइम मिनिस्टर और कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर रहे हैं। उनके एक बेटे एचडी कुमारास्वामी भी कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर रहे हैं, जो प्रज्वल रेवन्ना के चाचा हैं। इनकी पार्टी है जनता दल सेकुलर, जो कर्नाटका में लगभग जनता दल यू यानी नीतीश कुमार जैसा रोल प्ले करते हैं, मतलब कभी इधर कभी उधर। कर्नाटका में 26 अप्रैल को इलेक्शन था। बीजेपी और जेडीएस अलायंस में हासन से प्रज्वल रेवन्ना को एमपी का कैंडिडेट बनाया और खूब जम करके बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ खूब प्रचार प्रसार किया गया। हासन लोकसभा से एनडीए के श्री प्रज्वल रवन्ना 26 अप्रैल को इनके लिए आपका हर वोट मोदी को मजबूती देगा। कहते हैं इलेक्शन से एक दिन पहले कर्नाटका के बेंगलोर, शिमोगा और हासन में मार्केट में, पार्क में और अलग अलग जगह पे सैकड़ों पेन ड्राइव अनआइडेंटिफाइड लोगों ने डिस्ट्रीब्यूट किया। पेन ड्राइव में 2976 के करीब वीडियोस थी, जिसमें अलग अलग प्रोफेशन की, अलग अलग एज की औरतों के साथ रेप्स की वीडियोस थी। वीडियोस वायरल हुई और खूब जग हंसाई हुई। इलेक्शन के अगले दिन यानी 27 अप्रैल को एमपी प्रज्वल रेवन्ना जर्मनी निकल जाते हैं। इधर एफआईआर रजिस्टर होता है, एसआईटी का गठन होता है, 24 घंटे में हाजिर होने का नोटिस सर्व किया गया। मीडिया और सोशल मीडिया में बहुत हंगामा हुआ। हंगामा होना भी था क्योंकि 2976 वीडियोस थी। मतलब अगर हर दिन के हिसाब से देखा जाए तो लगातार 8 साल रेप करने पर इतनी वीडियोस बनेंगी। 8 साल। और रेप भी पार्टी वर्कर्स, ग्राम पंचायत वर्कर्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिशियल्स, मॉडल, घर की मेड, स्कूल कॉलेज की प्रिंसिपल के साथ रेप किया गया था, जिसमें उनके घर की बूढ़ी मेड का रेप, जो कहती हैं कि मैंने तुम्हारे बाप दादा को अपने हाथों से खाना खिलाया है, तुम्हें पाला पोसा है, मुझे छोड़ दो, मगर उसको बख्शा नहीं जाता है। 2900 से ज्यादा वीडियोस हैं, सबकी अपनी अपनी एक स्टोरी है। ये सब जानकारी उनको होने के बावजूद अमित शाह जी ने और नड्डा जी और हमारी प्रधानमंत्री कैसे अलायंस पार्टनर की। ये समझिए कि ये पूरा मामला पब्लिक में कैसे आया, किसने और कैसे इसको लीक किया। प्रज्वल रेवन्ना के एक फैमिली ड्राइवर हैं कार्तिक, जो 15 साल से उनके यहाँ काम कर रहे थे और फैमिली अफेयर्स में बहुत क्लोज थे। सारा लेन देन, हवाला और सब कुछ लगभग उनके जिम्मे था। ಇದರ ಕಾರಣ ಏನಂತಾರೆ, ಇದೇ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬೆದರಿಸಾಗಿದೆ. ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಮೀನನ್ನ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಗೆಲ್ಲ ಹೊಡೆದು ಹಿಂಸೆ ಕೊಟ್ಟು ನನಗೂ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಹಲ್ಲೆ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜಮೀನನ್ನ ಬರ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಅವ್ರ ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತೀನಿ. ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ ಮೇಲೆ ನಾನು ಕೇಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತೀನಿ. पिछले साल कुछ जमीन के इशू पर कार्तिक से रेवन्ना फैमिली की अनबन हुई। कार्तिक ने धीरे धीरे वो सारी वीडियोस अपने मोबाइल में ट्रांसफर कर लिया। एक्शन और कार्रवाई के लिए उसने ये सब पेन ड्राइव में करके बीजेपी के लोकल लीडर देवराज गौड़ा को दे दिया। देवराज ने 8 दिसंबर को अमित शाह को लेटर लिख करके इन सारे मामलों से अवगत कराया कि रेवन्ना को टिकट न दें। लेटर में साफ लिखा कि प्रज्वल रेवन्ना की विमेन के साथ इलीगल एक्टिविटीज हैं, सेक्सुअल वीडियोस पेन ड्राइव हैं, उसको टिकट ना दे। यहाँ एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट जहन में रखें। लास्ट ईयर जब मई जून में ये सारा मामला चल रहा था तो प्रज्वल रेवन्ना
कोर्ट जाता है और जाकर के कहता है कि मेरे खिलाफ कुछ एडिटेड वीडियोस से मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। कोर्ट 1 जून 2023 को गैग ऑर्डर इशू करती है, जिसमें 86 मीडिया आउटलेट्स के साथ 3 इंडिविजुअल्स को रमन्ना केस में कुछ भी पब्लिश करने पर रोक लगा देती है। यहाँ आप मुझे कमेंट में बताइए, आपको क्या लगता है, कार्तिक उन औरतों के इंसाफ के लिए पेन ड्राइव बीजेपी लीडर को दे देता है या खुद उसकी फैमिली से अनबन थी जिसका बदला लेने के लिए वो ये सब कुछ कर रहा था? इस पूरे मामले में कर्नाटका कांग्रेस पर भी इल्जाम है कि उन्हें यह सब मालूम था, क्योंकि ये मामला 1 साल से उनके स्टेट में उनके गवर्नमेंट में चल रहा था और उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। कांग्रेस पार्टी जो हम पर आरोप लगाना चाहती है, वहां सरकार किसकी? सरकार कांग्रेस पार्टी की। और अब तक कार्यवाही कांग्रेस पार्टी ने क्यों नहीं की? कार्यवाही हमने नहीं करनी है। ये लॉ एंड ऑर्डर का इश्यू स्टेट का इश्यू है। कोई भी व्यक्ति, चाहे वो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, अगर वो महिलाओं के सम्मान के साथ खिलवाड़ करता है तो उसे बख्शा नहीं जाना चाहिए। फिर बीजेपी को यह सब मालूम होते हुए भी कि एक एमपी 3000 रेप कर चुका है, फिर भी उसको टिकट दे दिया। तो ये दिखाता है कि प्रधानमंत्री जो है, इनका विकास का क्या मॉडल है? दोषियों को भगाना और बचाने का काम करना। मोदी जी बोलते थे बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आपके राज्य में आपके भाजपा के लोग, आपके अलायंस के लोग इस तरह का घिनौना काम कर रहे हैं और आप लोग जो है चुप्पी साधे। कुछ समय पहले 3 दिनों के लिए मैं अपनी बेटी से मिलने गई। प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी बोलने लगे कि प्रियंका गांधी विदेश में गई है। जहां मैं जाती हूं इनको पता चल जाता है, जहां विपक्ष के नेता जाते हैं इनको पता चल जाता है, लेकिन इस तरह का अपराधी, इस तरह का राक्षस इस देश को छोड़ के चले जाता है और इनको पता नहीं चलता। इस पे खूब सियासत हो रही है, खूब पॉलिटिक्स हो रही है, मगर इस निजाम, इस सिस्टम का रोना रोई है कि इतना घिनौना, इंसानियत को शर्मसार कर देने वाला मामला हुआ, मगर फिर भी सीट जीतने के लिए उसको टिकट दिया। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी कोई एक्शन नहीं लिया और एलिजेडली सीट जीतने के लिए 1 दिन पहले पेन ड्राइव बंटवा दी। इस केस में कुछ बहुत अहम पॉइंट है जिसे आपको जहन में रखनी चाहिए। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में ये दुनिया का सबसे बड़ा रेप कांड है और इंसानियत को शर्मसार कर देने वाले इस हैवान को ऐसी सजा होनी चाहिए कि रहती दुनिया तक के लिए ये इबरत का निशान बन जाए। मगर दिल पर हाथ रख करके बताइए, इंडिया में अब तक किसी भी रेपिस्ट को इबरतनाक या डरा देने वाली सजा हुई हो? कोई ऐसे रेपिस्ट को ऐसी सजा जो लोगों को याद हो, ऐसी कोई सजा नहीं हुई है। ये सोचिए कि ऐसी घटना इंडिया में क्यों हो रही है। क्या प्रज्वल रवन्ना इंडिया में फर्स्ट रेपिस्ट है? क्यों ये पॉलिटिकल पार्टीज के संरक्षण में बृजभूषण पर ऐसे रेप और मोलेस्टेशन का इल्जाम लगता है? क्यों कठुआ के एमएलए पर रेप का इल्जाम लगता है? फिर उसके सपोर्ट में रैली करने वालों को कांग्रेस पार्टी एमपी का टिकट देती है। आज इंडिया में हर 15 से 18 मिनट में एक रेप होता है, मतलब हर 15 मिनट में एक प्रज्वल रवन्ना देश में कहीं किसी कमजोर लड़की की जिंदगी बर्बाद कर रहा होता है। और फिर सबसे घटिया बात, लास्ट वीक इंडिया में सबसे ज्यादा गूगल सर्च प्रज्वल रवन्ना केस को किया गया है, जिसमें उसका स्कैंडल, उसकी सेक्स वीडियोस को सर्च किया गया है। अब आप रुक करके सोचिए कि प्रज्वल रवन्ना में और उन लोगों में कितना फर्क है जो उसकी सेक्स वीडियोस सर्च कर रहे हैं। ये लोग पोटेंशियल रेपिस्ट हैं, तो ये छुपे हुए हैवान हमारे सोसाइटी में कैसे ज़ॉम्बीज और रेपिस्ट बने, इनका माइंडसेट इतना घटिया कैसे बना। कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह जल्द ही एक स्टोरी करूंगा, व्हाई डू मेन रेप, मर्द रेप क्यों करते हैं, हमारी सोसाइटी में रेप इतना नॉर्मल क्यों होता जा रहा है और इसका सॉल्यूशन क्या है। क्योंकि ये आपको जितने भी जर्नलिस्ट हैं, जितने भी सो कॉल्ड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स हैं, ये सब स्टोरी की कमेंट्री तो देंगे लेकिन इसका सॉल्यूशन नहीं बताएंगे और बता भी नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनके पास सॉल्यूशन नहीं है। एक बात गौर करें, ये जो 2976 केसेस हैं, इनमें बहुत से ऐसे केसेस हैं जहां ये सो कॉल्ड विक्टिम इंजॉय कर रही हैं, खुश हैं, या इंजॉयमेंट ना भी कर रही हो, खुश ना भी हो, तब भी अपना कंसेंट दे रही हैं। क्यों? क्योंकि एमपी साहब से कोई काम निकल जाए, कोई जॉब लग जाए या कहीं किसी काम में जुगाड़ लग जाए। मैं विक्टिम ब्लेमिंग नहीं कर रहा हूँ, जिनके साथ ये घिनौनी घटना हुई है उन्हें इंसाफ मिलनी चाहिए, मगर उन सो कॉल्ड विक्टिम्स का क्या जो प्रज्वल रवन्ना के साथ अपना काम निकलवाने के लिए अपना जिस्म बेच रही थी? किस सिस्टम ने उन्हें इस जिस्म बेचने वाले बाजार में धक्का दिया?
किसने उन्हें ये इंडिपेंडेंट वुमेन का नशा चढ़ाया, इस पे भी गौर करने की जरूरत है। लास्टली, इंडिया में अभी जो 514 सिटिंग एमएलए हैं, उनमें से 225 के अगेंस्ट क्रिमिनल चार्जेस हैं। मतलब 44 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट ऑफ इंडिया पर क्रिमिनल चार्जेस हैं। इंडिया में जितने भी सिटिंग एमएलए और एमपी हैं, उनमें से 134 पर सीरियस क्राइम अगेंस्ट विमेन का चार्जेस है। गवर्निंग पार्टी बीजेपी से सबसे ज्यादा 44 सिटिंग एमएलए और एमपी हैं जिन पे वुमेन के अगेंस्ट क्राइम के चार्जेस हैं। आप सोचिए, जो लोग खुद रेपिस्ट हैं, जो लोग खुद बलात्कारी हैं या बलात्कार का इल्जाम लिए फिर रहे हैं, वो इन बलात्कारियों को कभी भी सजा दिलाएंगे? जहां हर 15 मिनट पे एक रेप हो रहा हो, जिस समाज में हर तरफ पोटेंशियल रेपिस्ट हो, क्या आपको लगता है सिर्फ सत्ता बदल जाने से या कुछ रूल बदल जाने से या कुछ सख्त रूल बना दिए जाने से औरतों का इज्जत लूटना बंद हो जाएगा? हरगिज नहीं। जब देश में इतना बड़ा रेप कांड हुआ, पूरी भारतीय जनता पार्टी, पूरी मेन स्ट्रीम मीडिया और बीजेपी से इन्फ्लुएंस सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स सब खामोश हैं, तो आपको लगता है ऐसे में माँ बहन की इज्जत महफूज होगी? कमेंट में बताइए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।